हे गाइज व्हाट्सअप, दिस इज़ यू मिश्रा। यू आर वेलकम बैक टू द लर्न बुक। भारतीय संविधान के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। समय समय पर 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई तथा 10वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ी गई। अब आइए हम एक एक अनुसूची के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जो पहली अनुसूची है उसमें संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। तो पहली अनुसूची में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे और सबसे लेटेस्ट दादर नागर हवेली और दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन और दीव 26 जनवरी 2020 को। तो ये तो वह हैं जो अभी नए नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक किया गया है। तो इस तरह से वर्तमान में टोटल 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप का उल्लेख किया गया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि राष्ट्रपति का जो शपथ है वह अनुच्छेद 60 में वर्णित है और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह अनुच्छेद 69 में वर्णित है। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है इस अनुसूची में। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो छठी अनुसूची में शामिल राज्य हैं उन्हें छोड़कर अन्य राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों के लिए इसमें प्रावधान किए गए हैं। अब आइए देखते हैं कि 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर में जो 7 सिस्टर्स हैं उनमें से 4 के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है और वह 4 राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची, इसमें केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और इसमें 3 सूचियां शामिल हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं और राज्य सूची में 66 विषय थे लेकिन वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय थे लेकिन वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। कुछ महत्वपूर्ण विषय जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आइए देख लेते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सारे जो विषय हैं ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय हैं आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद मतलब तलाक एवं गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। राज्य सूची वह सूचियां होती हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बनाती है। संघ सूची वह सूची होती है जिन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची वह सूचियां होती हैं जिन पे वह विषय होते हैं जिन पे केंद्र और राज्य दोनों नियम कानून बना सकते हैं। 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो जब भारतीय संविधान बना उस समय पर 14 भाषाएं इसमें शामिल थीं। इसके बाद में जो सिंधी भाषा है उसे 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल किया गया। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा शामिल किया गया तथा संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को
92वां संविधान संशोधन 2004 द्वारा शामिल किया गया। नवीं अनुसूची। नवीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इस अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था और वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम हैं। 10वीं अनुसूची। इस अनुसूची में दल बदल संबंधित कानूनों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था भारतीय संविधान में। 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में पंचायती राज से संबंधित इसमें 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के प्राधिकार तथा दायित्व से संबंधित है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जितनी भी अनुसूचियाँ हमने अभी तक पढ़ा है। अभी तक हमने देखा कि जो प्रथम अनुसूची है वह राज्य व संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन और भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ व प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली व पुदुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण इसमें दिया गया है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किया गया है। और छठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं उनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है और ये राज्य हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इस प्रकार इसमें 3 सूचियाँ शामिल की गई हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के प्राधिकार एवं दायित्व से संबंधित है। अब अनुसूची से संबंधित प्रश्नोत्तरी हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। भारतीय संविधान का जो अगला वीडियो होगा उसमें हम अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी को शामिल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए तथा जो भी आपके विचार हों, जो भी आपके प्रश्न हों, उनसे हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अवगत करवाइए। इसी तरह के एक अन्य वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, वंदे मातरम।